अभी तक रंजीत भी नहीं आया है, इंतजार करते हैं। जय हो जय हो। ठाकुर साहब, हाँ हाँ बोलो। ये बहुत बुरी खबर है। क्या? विशैला गायब है। क्या? विशैला? विशैला गायब है? हाँ, विशैला भाग गई। आप कहाँ थे? क्या हम उसको पकड़ के बैठते? आपने बंद किया था कमरे में और वो निकल गई। और हमसे कहा था कि जाओ खेत की तरफ देख लो। ठीक है, अब नौकरों को बताइए। नौकर, ये लोग पता नहीं कहाँ थे। चलिए बात नौकरों तक मत बताओ, हम तुम चलो पता लगाए। ठीक है, हमारे साथ चलो। जहाँ हम चलेंगे वहाँ भी लोग चलेंगे। ठीक है, चलो चलो आओ चलते हैं। विशैला, हमरे बहुत दूर निकल आए हैं। जी हाँ। ऐसा करो और दूर निकल जाए, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का इलाका छोड़ ही दें। जी हाँ। विशैला, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हाँ, 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। पार पार रंजीत सिंह, ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल आए हैं। चलो इस तरफ देखा जाता है, कहाँ तलक को निकल करके गई होगी। चलो हमारे साथ। ये निशान देखा चलो। ए दिल के तारों से से मधुर झनकार तुम्ही से है, और हसीन जलवा की मस्त बहार तुम्ही से है। ए दिल के तारों से मधुर झनकार तुम्ही से है, और हसीन जलवा की मस्त बहार तुम्ही से है। तेरे आते जाते दिलवर तेरा तलबगार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहे। हमको लगता है बड़ी दूर निकल ये काफी दूर निकल आए हैं और लगता है इसी तरफ दोनों लोग भागते हुए जा रहे ये हैं। निशान का है ठाकुर साहब? बहन देखे चले चलो। चलिए आइए। हाँ, दोनों भाग रहे हैं। तुम रूठा न करो मेरी, जब मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो कि एक बिजली सी चमक जाती है। अरे विशैला, देखो बहुत जोरों से पैरों में दर्द होने लगी। चलो हाँ। आराम करते हैं। हाँ, मेरे बाप पैर दुखने लगे। बहुत दर्द होता है। ठीक है, चलो आराम कर लेते हैं। अब तुम यहाँ रूठा न करो मेरी, जब मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो एक बिजली सी चमक जाती है। तेरे जीते जियो दिलवर तेरा तलबगार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहे।
काफी दूर निकल आए हैं। और ये बताओ, मालूम पड़ रहा है कोई रास्ते में मुसाफिर लेटा हुआ है। ये भी तो हमें भी देखा है। क्यों? हाँ देखा तो है, चलो देखते हैं। चलो देखो। चलो आओ। कहे ठाकुर साहब, इमा बल हमका लगा थके, चलो इन्हें जगाओ। मगर यार वो बताइए सरकार, जगह तो क्या? मगर एक शर्त है। कौन सी शर्त है? शर्त यह है, अब पता नहीं को हुए, हाँ हो सकता है। मगर यार वो बताइए, जो कोई इनका गलत निगाह देखे कि आंखें फूटी जाए। ये क्या है? ये बातें आए पूछी थी मुझसे? हाँ, मगर रुको तनुक देखी हूँ पहले हम, चलो देखो। उसके बाद हम बात करब। यह चीज है ठाकुर साहब। ये क्या है? खींच क्यों कर रहा रे? मजा आएगा आपका तो। किस चीज का मजा आ गया? अरे मजा आएगा, मजा कोई टाइम है नहीं। आगे आओ। कौन सी बात पे? देखो जत्ती बात कहें सब शर्तें मंजूर करो तो हम जगह भाई। हाँ जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी। जो जल्दी कोई बोलो। का गलत नजर देखा है हाँ। उसकी आंखें फूट जाएं। और कुछ कहना है? हाँ बहुत कुछ है। बोलो बोलो। और अगर कहूँ मारे दौड़े हो तो हाथ टूट जाए, हाँ वो भी हो गया, मुंह से गलत अल्फाज निकाले हो जबान कट के गिर जाए, वो भी हो गया। कोढ़ी हो जाए, ये क्या है? यानी गलत साले जबान कट के गिर जाए, कोढ़ी हो जाए, ये सब क्या बवाल बक रहे हो? अरे जो कोई गलत नजर देखे, कौन देखेगा रे? अरे हम है तुम पता नहीं को देखे लगे। चलो और कुछ कहना है? बस चलो ठीक हो गया, चलो अब जगाओ। चलो जल्दी करो, जगह ही। जगाओ। उठ बेटाओ नहीं, अरे बेटाओ नहीं बोल। जगा दिए। हाँ ए लौंडे, वोट बिटौनी उठी है। क्यों? वोट लौंडे। हो क्या बात हवा नहीं करेगी? रंजीत सिंह, ये मैं क्या देख रहा हूँ कोई हमारी नजरों के सामने? ये तो मैं भी देख रहा हूं। खैर ठाकुर साहब, आपने तो कसम खाया है इसलिए मैं हाथ उठा नहीं सकता हूँ। और आप गलत नजर से देख भी नहीं सकते। जाओ, मेरा हुक्म है, ले जाओ इन हरामजादों को कैद खाने में डाल दो। ठीक है, आप चलिए और मैं इनको ऐसी सजा दूंगा। सजा तू नहीं देगा, सजा मगर मैंने कसम खाया। तुम सजा दे ही नहीं सकते। ठीक है, मैं जा रहा हूं, और जाओ इनको कैद खाने में डाल दो। आप चलिए। बताओ। ये जगह दी है तुमने, हाँ जगा दे। तुम भी जा सकते हो। हम जी हाँ जाओ, अब हमारा काम खत्म। तुम्हारा भी काम खत्म। या कौन बुलाया आफत वाली भाई, वही चले गए भनू जी। तुम भी जाओ। तो जाई दे मारा ठजकाओ। चाचू मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। देवरे, तुझे प्यार करना था, यही जगह बची थी, यही जगह तुमको मिली थी। लेकिन चाचू भागते भागते थक गया, पैरों में दर्द होने लगी, छाले भी पड़ गए, क्या करूं? ये सोचा क्या आराम कर कर रहे थे लूं। यहाँ? क्या कर रहे थे? कर कुछ नहीं रहे थे, आराम कर रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रही थी? क्या कर रही थी तुम? चाचा जी आराम कर रही थी। आराम कर रही थी, आराम कर रही थी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि नटराज सिंह मरते तब तक तुमका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए जाओ, भाग जाओ यहां से।
और फिर दोबारा यहाँ मत आना। ठीक है चाचा जी। अरे चाचू, आप इंसान है बल्कि देवता हैं। हाँ, देवता ना मत कहो मुझे। देवता कहोगे हमारी खोपड़ी का बार सनक जाएगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसलिए जो हमने कहा कि अब यहाँ से जाओ और हम नटराज से बता देंगे कि उन दोनों को हम गोली मार दिया। ठीक है चाचू। अच्छा प्रणाम, मैं चलता हूँ। प्रणाम, जाओ। नटराज से ये तेरी इज्जत है और तेरी इज्जत शरेआम ने लीलाम करवा दिया तो हमारा भी नाम रंजीत सिंह ठक्कर नहीं। जयराम जी की। मुंशी हाँ साहब। देखो, हम लोग यहाँ ड्यूटी करते हैं हाँ और न जाने कितने आतंकवादी हमारे शहीदों को, जवानों को शहीद कर देते हैं। हाँ ठीक है, और ड्यूटी इतनी सख्त लगाना कि कोई आतंकवादी अपनी सरहद में मत आने पाए। अच्छी बात है। थोड़ी बटालियन और ले लो और जाके 2 हिस्सों में बढ़ जाए, एक उत्तर एक दक्षिण, जी हाँ और दोनों मिलकर सामने से देखते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। और चलो चलते हैं, कायदे से ड्यूटी देना है। ठीक है, आइए सर जी। विशैला, हाँ मेरी। बहुत जोरों से प्यास लगी है, कहीं से पानी की तलाश करो क्योंकि गला सूख रहा है। ठीक है, तुम रुको, मैं पानी तुम्हारी खातिर लेके बहुत जल्दी आऊंगी। ठीक है, बहुत जल्द जाना बहुत और जल्द आना। आऊंगी। ठीक है। ए फौजी, इधर से आवाज आ रही, आवाज लगाओ। कौन है? कौन है? कौन है? कोई बोल नहीं रहा। हमें तो लगता है ये आतंकवादी ही चुपके चुपके आ रहे हैं। सर जी ऐसा ना हो कि हमला कर दे। यही बात है। हाँ। चलो चलिए। विशैला, देख देख, मैं ये क्या हो बार गया? बार कह रहा था फौजी? गरीबों का गुजारा कहीं नहीं जी है। हाँ। अपना देश छोड़कर दूसरे देश में आ गए, लेकिन तब भी हम गरीबों की बचत नहीं हो सकी। क्या करूं? मुसाफिर, कौन हो? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं एक गरीबुल वतन मुसीबत का मारा इंसान हूँ। अच्छा, जब हम आवाज दे रहे थे क्यों आपने नहीं बोला? मेरे प्यास से गला सूख रहा था, मुख से आवाज निकल नहीं थी। कैसे निकालूं जब नहीं निकल रही थी? तो आप कौन हैं? मेरा परिचय लेना चाहते हो? हाँ, अपना परिचय बताइए कौन है, क्योंकि हमें तो हर वक्त यहाँ दुश्मनों की आहट रहती। जब हम किसी को आवाज देने पर आवाज नहीं मिलती तो सीधे गोली चला देते हैं, क्योंकि यहाँ आतंकवादी आते रहते हैं। नाम अमृत हमारा, तुम सुनो गौर से। नाम अमृत हमारा। तुम सुनो गौर से, बड़कू की शान का हूँ कुमारा पिसर। ग्राम का नाम मेरे बिजनौर है। ग्राम का नाम मेरे बिजनौर है। दर हकीकत बताई ना राखी कसर। ग्राम का नाम क्या बिजनौर? जी हाँ मुंशी,
देखो हमें तो कुछ शंका हो रही, क्योंकि बिजनौर का हमारा भी तो घर है। हाँ और ये जो नाम बता रहा है हमारे पिताजी का था और हमारे भाई का ही नाम था, लेकिन ये ऐसे यहाँ क्यों आएगा? पूछ लीजिएगा सर जी। अच्छा, तो तुम्हारा क्या नाम? अमृत। जी हाँ। बिजनौर। जी बाप हाँ। का नाम क्या? बड़कू किसान। अच्छा, क्या तुम मेरे भाई हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आपने मेरे साथ में अपराध किया, मेरे पे गोली चलाई और हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हो कि आरोप मेरे पे ना लगे। नहीं। इसलिए ऐसा ऐसा हर मत। इंसान सोचने लगता है, जो अपराध करता है और रिश्तेदार बनने को तैयार हो जाता है, अपना बनने के लिए तैयार हो जाता है कि आरोप मुझ पर न लगने पाए। नहीं मेरे भाई, ऐसा मत बोलो, क्योंकि जो मैं कहता हूं यही सत्य है। लेकिन नहीं, मेरी एक बात का जवाब अगर दे दोगे बोलो। तो समझूंगा तुम मेरे भाई हो। जानता हूं, एक नहीं दो जवाब दूंगा, पर तुम मुझे नहीं जानते, मैं जानता हूं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ठीक है। पास जिस वक्त तुमने है इंटर किया, पास जिस वक्त तुमने है इंटर किया, फीस आई कहां से बताओ मुझे, मानूंगा तुमको अपना मैं भाई सगा। मानूंगा तुमको अपना मैं भाई सगा, बात मुझको बताओ तो मानू तुझे, मानूंगा तुझको अपना मैं भाई सगा। यानी ये बात पूछना चाहते हो कि मैं आपका भाई हूं? हाँ, आपको प्रूफ दूं? तो सुनो। जिस वक्त इंटर आपने पास किया था, हाँ, उस वक्त फीस के वास्ते पैसे आपके कहाँ से आए थे? तो सुनो। पास जिस वक्त भैया था इंटर किया, पास जिस वक्त भैया पास जिस वक्त भैया था इंटर किया, बाबूजी हमारे जानते क्या किया? हाँ हाँ बताइए भैया। लेके रुपया वो ठाकुर से आए, सुनो, और दीजिए, सुनो, और दी न फीस मुझे सच बताऊं तुम्हें, दी न फीस तुम्हें सच बताऊं तुम्हें, लेके रुपया वो मुझको कहाए वहाँ। भैया भैया, बहुत हो चुका, भैया बहुत हो चुका। भैया मैं तेरा भाई जितेंद्र हूँ भैया। भैया भैया, हाँ भैया, आज कितनों दिनों के बाद मुझे मिले हो। मुझे तो लगता है कि मेरा भगवान मुझे मिल गया। नहीं भैया, मुझे बहुत याद आ रही थी जिस वक्त आपने लेटर लिखा। लेटर मैं पाया, बहुत रोया भैया। फिर मैं मजबूर था, ये ऐसी नौकरी है फौजी की, वक्त पर खाना नहीं मिलता तो जाना कैसे मिलेगा भैया। और भैया, अगर तुम्हारा ये मुन्ना जीवित है तो जो मेरे साथ में एक लड़की है, इसके सहारे। लड़की? ये कौन है? भैया, आपसे बगैर बताए मैंने एक पाप कर लिया। पाप? कौन सा पाप?
बगैर आपसे बताए मैंने इससे शादी कर ली। शादी कर लिया? जी हाँ। अरे तूने तो छोटा होकर पाप किया है और मैं बड़ा होकर तुझे कुछ नहीं बता सका। आखिर क्या बात भैया? फौजी, पहले इसकी गोली निकालो, नहीं तो जहर फैल जाएगा। पहले गोली निकला लो, मैं बताता हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा तो कहा हम अपने खोसली। मुंशी जल्दी करो। मुंशी जी दर्द नहीं होना चाहिए। तुम्हें कहा दर्द दर्द परी है तो क्या तुम्हारे खोस दी? नहीं मुंशी जी, बहुत मुंशी जी, दर्द हो रहा है। मुंशी जी अनाप शनाप जल्दी क्यों निकालो, करते नहीं तो हो? जहर फैल जाएगा। हटाओ। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं भैया, अब कुछ नहीं होगा, अब आपको कुछ नहीं होगा। भैया हाँ इसे छोड़ो, आप कुछ बताने जा रहे थे। हाँ, मैं बड़ा होकर ऐसा ही एक काम किया है। क्या? मैं यहाँ जंगलों और पहाड़ों में रहते हुए भी शादी कर ली है। हाँ, हाँ तब तो खुशी की बात है। मेरे माताजी और पिताजी का साथ छूटे न जाने कितने दिन हो गए। आज तक मैं दर बतर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन आज मुझे राम जैसा भाई और माँ जैसी भाभी अगर मिलेगी, भर पेट खाना खाऊंगा भैया, भर पेट खाता ही रहूंगा, खाता ही रहूंगा। चलो साथ में खाना खाते हैं, चलो, क्योंकि चलो तुम्हारी बहुत भा- दिनों से भूखा प्यासा चलो घूम रहा तुम्हारी हूं। भाभी से मुलाकात करा, वही साथ में खाना खाना है। चलो। ठीक है, चलो। चलो। बहुत देर हो गई, भोजन बना भी रखा है, मगर हमारे स्वामी जी भी नहीं आए। जरूर कोई चक्कर होगा, कहीं फंसे होंगे तभी नहीं आए। ठीक है, मैं बैठती हूँ। भैया चलो तुम्हें मिलाते हाँ हैं। भैया चलो। चलो आओ। हाँ, और देख लो हमारा भाई है, आया है। क्या तुम्हारा भाई? हाँ ठीक है, अब मैं अकेली थी, अब मेरा देवर भी आ गया, अब 4 लोग हो जाएंगे। चलो ऐसा है, आप लोग बातें करो। अरे बहुत दिनों से भूखा है, इसे खाना खिलाओ, बहुत भूखा है। ठीक है, और मैं अपना थोड़ा काम निपटा के आ रहा हूँ। ठीक ठीक है, जाओ। चलो चलते हैं। देवर जी नमस्ते। हाँ विशैला, जी आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक भाभी देवर के सम्मुख पर्दा करके नमस्ते कर रही है। चिया देखो, क्या पता बहुत शर्म लगती हो। कितने दिन ठीक है, के बाद आए, अगर आप कुछ नहीं कहते होगा। तो अरे मैं विशैला, शर्म तो अपने से बड़ों से की जाती है, और छोटों से शर्म की क्या बात है? जिया हाँ? तनी पर्दा खोलो। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं पर्दा हटा देती हूँ। भाभी जी, ए पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले कोई गैर नहीं। अरे जी देवर है तुम्हारे कोई गैर नहीं। ए पर्दा हटा बिंदिया, दीदी, अरे भैया, हाँ दीदी, तुम हाँ। तो बहुत आदमी से भड़कती रहो, और तो कहियो सब का करके धरे हुआ है। दीदी क्या करूं बहन, मैं मजबूर थी, ऐसे ही चक्कर में फंस गई थी।
मगर इस समय मेरे लगे समय नहीं बताने के। उस दिन मैं भी बहुत मजबूर थी दीदी, आप मंदिर मत जाओ और तो बहुत तुम खींच निकाल रही थी। देखिए बहना, अब मत मारिए, नहीं तो कोई आंदन लग जाएगा। एक एक रोटी जेल में पता नहीं कैद कर दिया तो कितना है। मैं तो तुम्हारे हाथ दूध जोड़ती हूँ। जलेबी खूब बेच रही थी। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ। ले तुम समझाए जो हमारे यजी मरी। क्यों रे नागन, बोल। मैंने मंदिर में तुम्हारी आंखें बंद की थी ना, मेरे बापू ने तो बंद नहीं किया था। हाँ देवर जी। तब बताओ, दुश्मनी मुझसे थी या कि मेरे बुढ़े बाप से? अरे गलती इंसान ही तो होती है। गलती इंसान से होती? हाँ। अगरचे गलती इंसान से होती तो मानते हैं हम, लेकिन क्या मेरा बाप मुझे लाकर दे सकती हो? वो तो मैं नहीं दे नहीं सकती। दे सकती। हाँ? क्यों नहीं दे सकती? देवर जी, कोड़ा बहुत लगता है। और मारा किस लिए जाता है? इसीलिए मारा जाता है। हाँ? बहुत लगता है। ये क्या हो रहा है? प्यार हो रहा था देवर। अच्छा, ऐसे प्यार होता है? हाँ, वो मुझे कोड़ा मारने की सिखा रहे थे। अच्छा, हाँ, क्यों? यही तुम्हारा प्यार था देवर भाभी का? भैया हाँ, क्या बताऊं तुम्हें, भाभी से पूछ लो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हमारे बताने से अनर्थ हो सकता है। क्यों? भाभी से पूछ लो। अमृत क्या कह रहा है? क्यों ये कोड़े चला रहा था? इसका राज तो बताओ। अरे राज बहुत बड़ा है, तुम देवर जी से पूछ लो। मुझे बताने में बहुत लज्जा आ रही है। अमृत तू बता, वो तो शर्मा रही है। भैया, हाँ आपके फीस के पैसे जो आए थे ना, हाँ, उन्हीं पैसों के चक्कर में ए हरामजादी नागन बापू का खून कर दिया। क्या? बापू के गोली मार दिया भैया, बापू के गोली मार दी। बापू को गोली किसने मार दिया? इसी से इसका चेहरा मेरे सम्मुख जैसे आया, मेरे दिमाग में वही बात उलझ गई कि ये तो नागन है, मेरे बापू की कातिल है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसने बहुत बुरा किया, हमारे पूरे परिवार को कहां से कहां लाकर छोड़ दिया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भैया, हाँ, एक आपसे गुजारिश है मेरी। क्या? आप दोनों पति पत्नी हैं, हाँ, मैं आपके परिवार में दखल करना नहीं चाहता, इसलिए भैया मैं चलता हूं। नहीं, अब तू कहीं नहीं जाएगा। बरसों के बाद मेरा भाई मिला है, मैं तुझे जुदा नहीं करूंगा। देवर जी ठीक है, मैं मानती हूँ आप मुझे मार दोगे, मगर जो ये पेट में बच्चा पल रहा है तुम्हारे भाई का, एक साथ में 2 जाने जाएंगी। तो भी ठीक है, पर तुझे नहीं मारूंगा तो इस घर से तू जाएगी चाहे जहां जा, पर इस घर में तेरा गुजारा नहीं है। मैं जाऊंगी कहाँ? कहीं इस जा, हाल में अपने बाप के घर जा। बाप के पास जाऊंगी, बाप मुझे जान से मार देंगे। कुछ भी हो, लेकिन तुझे जाना होगा। ठीक है, आप लोगों की अगर यही राह है तो मैं जा रही हूँ। चलो। अमृत, भैया अगर मैं जानता तो ये कभी नहीं करता। कम से कम अपने खानदान और परिवार की लज्जा तो लाओ। बिल्कुल बेदर्द हो गए हो क्या? लगता है पुलिस की नौकरी करते करते अपनापन छूट गया है, अपनों से अलग हो गए हो। क्यों? ये मेरे खानदान का खून है, खानदान का फैसला है।
तुम्हारा खून उसके पेट में पल रहा। अगर मैं कानों से नहीं सुना होता तो शायद वो असर मुझ पे ना आती जो मुझ पे आ चुकी है। अच्छा। भैया हाँ कुछ भी करो, लेकिन मैं जा रहा हूं। तुम्हारा खून उसके पेट में पल रहा है, उसकी रक्षा के लिए। नहीं नहीं अमृत। फौजी हाँ साहब। ये तो जीत करके चला गया है, हाँ अकेले जाएगा। इसे जिस तरह से पिताजी का खून हुआ उसी तरह इसका भी कर देंगे, इसलिए मैं इसे अकेले नहीं जाने दूंगा। चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं। हाँ चलो भैया इसका पीछा चलो। करते हैं। क्या बताऊं, आज रंजीत भी मुझसे बिछड़ गया, उसको भी पता नहीं कहां निकल गया होगा। मैं सिर्फ अकेला बचा हूं, हवेली में ठीक है बैठता हूं। द्वारपाल भी नहीं पता कहां घूमते हैं, वो भी आते होंगे। द्वारपाल कोई आता है तुरंत मुझसे बताना। विराजमान। नौकर जी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आओ बताओ, खैरियत है? और तो सब ठीक है। ठीक हो? ये बताओ हाँ। हमारे पापा कहाँ हैं? पापा हाँ है हूँ, बैठे हैं। ठीक है, तुम हटो, हमारी तुम साइड से अरे हटो। तो मिलो जाए तुम डायरेक्ट। और रतिया सना नना हो मोरे पापा, रतिया सना नना। चुप रहो। पिताजी प्रणाम। प्रणाम। इतने दिन कहां थी? इतने दिन अगर पिताजी पूछोगे तो बड़ा समय लगेगा बताने में। नहीं बताओ कहां थी तू? मैं तुमसे चमन घूमने की तब आज्ञा मांगी थी। हाँ, गई थी चमन टहलने जैसे मैं पहुंची, वहां पे वो कमीना तुम्हारा गुलाम रंजीत आ गया। क्या? हाँ, उसने आया, उसने हमारे साथ पिताजी इतनी खराब बदतमीजी की कि मैं आपसे बताने में मुझे शर्म लगती है। पिताजी, उस कमीने ने मेरी इज्जत को बेइज्जत कर दिया। हरामजादे तू मुझसे नहीं बच सकता है। तुम रंजीत का कुछ नहीं कर तू सकते। मेरा कुछ नहीं कर सकता है हरामजादे। मेरी बेटी के साथ इतनी बदतमीजी की रे। अच्छा किया तुमने तो हमरे साथ। जो कि अच्छा किया तू हरामजादा यहाँ पर आ गया। चले। नहीं भगवान, ये क्या हो गया? कमीने रंजीत, तुमने अच्छा नहीं किया। नहीं पिताजी। ये क्या हो गया? कमीना, ये कमीना सब ये चाल रंजीत की है। हे भगवान, नहीं भगवान। अमृत भैया देख लिया, इसी से कहते हैं जैसी करनी तैसी तैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आप और हम क्या सोच कर आए थे और यहाँ पहुंचने से पहले ही उसका फल भोग लिया। हाँ सही बात है।
भाभी, आप क्या कर रही हो? विलाप करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये भी इंसानियत का आदमी नहीं था। अब तो चलते हैं, अपना घर बसाएंगे। हाँ हाँ देवर जी। यहाँ कोई फायदा नहीं। मैं भी तुझे माफ करता हूँ, और इसने जितनी गलतियां की उसका दंड भोग चुका है। भैया हाँ, चलो अब अपना घर बसाएंगे और आराम से मौज करेंगे। और किस्सा हमारा यारो मुतलक खत्म हुआ है। किस्सा हमारा यारो मुतलक खत्म हुआ है। सबको खुशी खुशी है, दुश्मन को गम हुआ है। सबको खुशी। हाँ दोस्तों, आज रात्रि हमारी धमाल म्यूजिक ग्रुप एंड संगीत का मंडल ग्राम चक्रीमाबाद पोस्ट मित्तई आबारवंकी, जिनकी पार्टी द्वारा आप लोग देख रहे थे प्यार का प्यासा उर्फ बिसला अमृत, जिसके प्रस्तुत करता थे हमारे जेडी म्यूजिक नरेला दिल्ली वालों की तरफ से। इसी बात से विराम लेते हैं।